सिर ढकने की परंपरा आज सिखों में है, सिर ढकने की परंपरा आज मुसलमानों के अंतर्गत है, और ये सिर ढकने की परंपरा जैनियों की थी। तो आपको आना चाहिए। महिलाओं पुरुषों को तो मैं भाई बहुत बार कहता ही हूँ कि अपने बालों को भगवान के सुनिए आपने प्रश्न कर दिया, आपके परिवार के लोग भी शायद शामिल होंगे इसमें। नहीं है, मैं खुद ही मैं सब परिवार को बहुत अच्छा, आपने प्रश्न कर दिया, आप समाधान सुने शांति से। इस सबके लिए अपने बालों के ये मल कहलाते हैं, इनके लिए हमेशा ढक के रखना चाहिए। पूज्य पुरुषों के सामने आपने देखा होगा कि एक महिला, एक बहू जब ससुर आते हैं तो उनके सामने सिर ढक लेती थी। अपने बराबरी वाले के सामने सिर नहीं ढका, अपने बच्चे के सामने ढक नहीं ढका, एक बुढ़े के सामने सिर क्यों ढक लिया? अरे भाई सिर ढकना है तो जवान का ढको, जवान का मन बिगड़ता है। जवान के सामने घूंघट लाना तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ठीक है, इसलिए कि उसके कोई बुरे भाव। लेकिन एक वृद्ध दादाजी, बिल्कुल वृद्ध, जो पूजनीय है, वंदनीय है, जिनके चरण छूती है बहू, और दादाजी के आते ही सिर ढक लेती थी, इस पर मैंने शोध किया क्यों? दादा है, पूज्य है, चरण छू रही है, और दादा के मन में भी कोई विकार भाव बहू के प्रति नहीं है, फिर उसने सिर क्यों ढका? क्योंकि बड़े पूज्य पुरुषों के सामने हमारे सिर के बाल नहीं दिखना चाहिए, ये अब शकुन कहलाता है। चेहरे को दो लोगों से छुपाना पड़ता है, एक पापी व्यक्तियों से बालों को, और एक पूज्य पुरुषों से। पूज्य पुरुषों के सामने जो सिर पर घूंघट डाला जाता था, उसका मूल उद्देश्य था बालों को दिखाना। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख किया, पूज्य पुरुषों के सामने कोई भी महिला अपने बालों को दिखाती है, बिखेरती है, अब शकुन कहा गया। बालों को वैसे बिखरे हुए ज्योतिष शास्त्र में, सभी ज्योतिष शास्त्र में लिखा। कहीं यात्रा को कोई जा रहा है और कोई महिला बालों को उखाड़ करके कंघी कर रही है, फैला करके, बालों को फैला करके, तो अब शकुन कहा है। कंघी करते हुए भी यदि कोई महिला दिख जाती है तो अब शकुन के लिए ज्योतिष में आया। यानी बालों का खुला हुआ रखना पूज्य पुरुषों के सामने शकुन नहीं है, अब शकुन है, इसलिए कृपया करके ढांकना चाहिए, और पुरुषों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो गुरु